गुड मॉर्निंग। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंडी की रत्ती की तरुणा कमल ने पास की यूपीएससी परीक्षा, 203वां रैंक किया हासिल। मंडी जिला की बलह घाटी में रत्ती से संबंध रखने वाली तरुणा कमल ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 203वां रैंक हासिल किया है। तरुणा कमल ने रत्ती स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा पास की है। तरुणा कमल ने बताया कि सफलता का एकमात्र रास्ता परिश्रम है और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पिता अनिल कुमार व माता नोरमा देवी ने बताया कि उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और उसे पढ़ाई के अलावा कोई और काम नजर नहीं आता था। तरुणा कमल की एक और बहन यामिनी तथा भाई साहिल कमल वेटनरी में डिप्लोमा किए हुए हैं। बता दें कि तरुणा कमल के पिता अनिल कुमार नगर परिषद नेरचौक में सफाई ठेकेदार हैं। पिता अनिल ने बताया कि तरुणा कमल ने जैसे ही वेटनरी चिकित्सा परीक्षा पास की वो यूपीएससी की तैयारी करने में लग गई थी और अभी साल भर से वो चंडीगढ़ में ही थी। आज वो अपने घर वापस आ जाएंगी। हिमाचल में बनी 20 दवाओं के सैंपल फेल, सीडीएससीओ ने जारी किया ड्रग अलर्ट। हिमाचल में बनी 20 दवाओं के सैंपल फिर फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश में दवाओं के कुल 59 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल की दवाओं के फेल हुए सैंपल की संख्या 20 है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें एलर्जी, दर्द, एंटीबायोटिक, हार्ट, बीपी व शुगर सहित कई बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। उप दवा नियंत्रण बद्दी मनीष कपूर ने बताया कि जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना के खान पान की चर्चा का आरएसएस के साथ ही वीएचपी ले संज्ञान। लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह जल्द ही चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदेश और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा तथा किसी भी सूरत में इसे ग्लैमराइज नहीं होने देंगे। उन्होंने पिछले कल शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंडी की जनता का उनके परिवार को पहले भी आशीर्वाद मिला है और वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तथा निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में जो खान पान की चर्चा चल रही है उसका संज्ञान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों को लेना चाहिए। लड़ाई में बीच बचाव करने आए वार्ड मेंबर के साथ हादसा, गर्म पानी में गिरने से मौत। कांगड़ा जिला में विधानसभा जसवां परागपुर के तहत नारी पंचायत में वार्ड मेंबर को लड़ाई में बीच बचाव करना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नारी में जुल्फी राम के घर में प्रोग्राम चला हुआ था। वो लोग खाना खाने आ रहे थे। शाम करीब 4 बजे बातों बातों में सुरजन सिंह 35 वर्षीय पुत्र जुल्फी राम के घर आए। तिलक राज 73 वर्षीय से कहासुनी हो गई। इस दौरान वार्ड मेंबर सुरेंद्र सिंह 62 वर्षीय पुत्र अनंत राम ने बीच बचाव किया। सुरजन सिंह व सुरेंद्र सिंह में कहासुनी के बाद दोनों में झड़प होने में सुरेंद्र सिंह पानी के खोलते पतीले में गिर गया। वहीं सुरजन के हाथ भी झुलस गए। सुरेंद्र सिंह का काफी शरीर झुलस गया। उसे तुरंत अमृतसर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, झूठे ख्वाब देख रही बीजेपी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधायक बर्खास्त हो चुके हैं और इसमें विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 62 है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार जाने का ख्वाब भाजपा दिन में देख रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। 15 महीने के कार्यकाल में जो काम प्रदेश में किए गए हैं उनके आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 6 जून को एचपीयू प्रोस्पेक्ट्स फाइनल करने में जुटा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू बीएड कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जून को आयोजित करेगा।
इसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एचपीयू द्वारा आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए प्रोस्पेक्ट्स को फाइनल करने का कार्य अमल में लाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में स्थापित निजी बीएड कॉलेजों में फीस वृद्धि को हरी झंडी मिलने के बाद बीते 3 फरवरी को उच्च शिक्षा विभाग ने संबंध में अधिसूचना जारी की थी। अब मंडी स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एचपीयू द्वारा उसके अधीन निजी बीएड कॉलेजों में फीस वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू बीएड की प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत तैयार किए जा रहे प्रोस्पेक्ट्स में निजी बीएड कॉलेजों का नया फीस स्ट्रक्चर शामिल करेगा। बिकने खरीदने वालों को जनता सिखाएगी सबक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिकने और खरीदने वालों को प्रदेश के लोग सबक सिखाएंगे। भाजपा ने राज्यसभा की सीट कांग्रेस से चुराई है, इसका सबक लोकसभा की 4 सीटें खोकर भुगतना होगा। मुख्यमंत्री पिछले कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्यारी बहना सम्मान निधि का 18,000 रुपये सालाना 9 लाख महिलाओं को देगी। इसकी शुरुआत स्पीति से हो चुकी है। सुक्खू ने कहा भाजपा ओल्ड पेंशन का विरोध करती है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में भाजपा ने ओल्ड पेंशन पर ब्रेक लगा दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को डीए और एरियर का भी भुगतान किया है। 15 महीने से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 में सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। बैंक खाता डीबीटी से लिंक तो मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब यदि बैंक अकाउंट को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट नहीं किया तो पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल हिमाचल में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड महिलाओं को बताया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि पात्र महिलाओं को योजना की राशि सीधे उनके खाते में मिल जाएगी, जबकि ऐसा न करने की सूरत में महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौर रहे कि हिमाचल में वर्तमान में प्रदेश में इस योजना के तहत साल 2018 से अब तक 2,47,304 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इसमें पहली किस्त रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय मिलेगी। दूसरी किस्त 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही जाती है। 1 रैंक 1 पेंशन न मिलने से पूर्व फौजी खफा। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा इसमें सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने तथा देश की रक्षा करने में यह प्रदेश किसी अन्य प्रदेश से कम नहीं है। आज प्रदेश से लगभग 1,15,000 सेवार्थ सैनिक हैं तथा इसके साथ ही 1,60,000 के लगभग पूर्व सैनिक हैं। इन सबको मिलाकर तथा उनके परिवारों को मिलाकर सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है तथा यह सब चुनाव में किसी भी पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में यह भी बताना अनिवार्य है कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम जो कि पूर्व सैनिकों की बहुत लंबे समय की मांग थी, उसको यह कहकर वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धि मानती है कि इस स्कीम को लागू कर दिया है और इसका श्रेय सरकार लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ भूतपूर्व सैनिक पूरे देश में जिनकी संख्या 28 लाख के लगभग है, इस बात से खफा है कि सरकार द्वारा दिया गया 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। सरकार कहती है कि हमने दे दिया है। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।